नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो एनक्लेव है, इसके द्वारा आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी किया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुकी हैं। तो इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 4 पोस्ट आपकी निकाले गए। हालांकि वैकेंसी कम है, लेकिन यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। पोस्ट की बात कर ले तो एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, 2 यूआर के लिए है। अब यदि जैसे एसटी के लिए पोस्ट नहीं तो अब यूआर वाली पोस्ट से अप्लाई आप कर पाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें सीनियर सेकेंडरी इन 10+2 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इक्विवेलेंट आपका जो यहाँ पर है क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ पर होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क के साथ, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन आपका किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था से होना चाहिए। साथ ही इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिनिमम 6 महीने का आपका, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो, या ऑफिस मैनेजमेंट का हो, या सेक्रेटरी प्रैक्टिस का हो, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो, या इसके इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए, तो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए आपका हैविंग टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट आपके इंग्लिश में आनी चाहिए, या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी में आते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। तो इनमें से आपके साथ यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इनमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है और यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसका देखिए डिज़रेबल है आपके। बाकी इसको एज की बात करें तो यहाँ पर 27 साल पर रहने वाली है, और एज रिलेक्शन आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो इसके आधार पर आपका रहने वाला है। बाकी इसके बाद इसमें देख लेते हैं आपका जो यहाँ पर दिया गया है इसमें क्या कुछ रहेगा। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तो उसका आपको प्रिंट आउट लेना है और इस एड्रेस पर भेजना है। कहाँ पर? तो जो आपको दिया है द एड्रेस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रूम नंबर 17, ग्राउंड फ्लोर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एनक्लेव, नॉर्थ कैंपस दिल्ली, ये पिन कोड है। इस एड्रेस पर भेजना है। डेट की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म की 23 मई से प्रारंभ है। लास्ट डेट आपकी 17 जून 2026 है, और आपकी जो हार्ड कॉपी भेजने की यहाँ पर रिसीव होने की लास्ट डेट 25 जून 2026 आपकी रखी गई है। बाकी ये सब कुछ हमारा दे सकती हैं, इसमें एड्रेस वगैरह क्या कुछ रहेगा इस प्रकार से। इसमें इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी तो उसको देख लेती है। तो इतनी यहाँ पर नोटिफिकेशन है। अब चलिए इसको कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे। तो अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे क्या, IEG कैरियर। इस प्रकार से आप IEG यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से IEG और कैरियर CAREER और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो पहले लिंक दिख रही है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैरियर IEG, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, तो सबसे पहले आपका जो सबसे ऊपर ही आपका दिख रहा है जूनियर असिस्टेंट 4 पोस्ट। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑनलाइन की लिंक दिख रही है। लास्ट डेट आपकी 17 जून 2026 है, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको आइकन दिख रहा है। अब यहाँ पर नीचे को चले आना है, तो यहाँ पर कुछ आपको गाइडलाइन दी गई है। तो यहाँ पर हम जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम देखेंगे। इसका देखिए नीचे को चले आना स्क्रॉल करते हुए, अब आपको जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इसी कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर आप क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार के 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक लॉगिन करने का, तो सब अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन करेंगे। और यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इस साइड में, यहाँ पर आपको इस रजिस्टर पर आपको पहले क्लिक करना है इस प्रकार से। तो आपको अपना फुल नाम फिल करना है 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो अपना फुल नाम फिल कीजिए, आपके फादर का नाम फिल कीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के यहाँ पर फिल कीजिए। तो जो कैलेंडर का आइकन आपको दिख रहा है साइड में, इस कैलेंडर पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपका ईयर यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपना ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहे हैं, आप अपने एक्चुअल जानकारी फिल करेंगे। इस प्रकार से अपने डेट को सेलेक्ट करेंगे, अपने मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्टिव और वैलिड आपकी जो मेल ID है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे इस प्रकार से। और आपको जो ऑप्शन दिख रहा है आई एम नॉट रोबोट, इसको यहाँ पर टिक करेंगे। और आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो लॉगिन करने का पासवर्ड है, ये आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उसी ईमेल आईडी पर देखेंगे तो आपको एक पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड को ही यूज करके आप यहाँ पर आएंगे। तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, जो अभी आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और बाई चांस यदि आपको पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोबारा से फॉरगेट पासवर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो अब आपकी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा कुछ जूम करके दिखा देती हैं। तो अब ये फॉरगेट वाली यहाँ पर लिंक वर्क नहीं कर रही, लेकिन आपकी जो ईमेल आईडी उस पर एक पासवर्ड आ जाएगा, उसी पासवर्ड को फिल करके आपको लॉगिन करना है। तो अब आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। तो आपको अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो आपका जो भी नाम है,
यहाँ पर आपकी फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल रहेगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर, तो आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, इस प्रकार से अपना जेंडर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर देखिए मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं या सिंगल है, इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको अपना इंडियन फिल कर देना, इस प्रकार से इंडियन फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप आएंगे, थोड़ा सा जूम करके आप दिखा देते हैं। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो अपने अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं हम। तो जैसे हम रिजर्व कैटेगरी को सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट कर देते हैं। अब इसका देखिए जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप यदि एससी हैं तो एससी के लिए भी आपको अपलोड करना होगा, 500 कभी तक यहाँ पर आप अपलोड करेंगे पीडीएफ बनाकर। इसी प्रकार से एसटी हैं तो एसटी, आप दिव्यांग हैं तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी कैटेगरी अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर आपको, और जो जनरल वाले तो उनके लिए कोई यहाँ पर आपको अपलोड यहाँ पर नहीं करना होगा। तो यहाँ पर जैसे हम जनरल को सिलेक्ट कर देते हैं। अब इसका देखें नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आपको इस वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर टेलीफोन नंबर है जिसमें आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है, तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो यहाँ पर आप फिल यहाँ से कर देंगे। और यहाँ पर आपको देखिए इसका देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो आपका ये कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस है जो यदि दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इसको टिक मत कीजिए, अलग अलग यहाँ पर एंट्री कीजिए। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी फ़ोटो, तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। और जेपीजी फॉर्मेट में इसका डायमेंशन दिया है 100 × देख सकते हैं 120। तो यहाँ पर आपको विड्थ रखना है आपको 100 और हाइट रखना है आपको 120 पिक्सल आपको रखना है, और 50 के बी तक आप इसको अपलोड करेंगे। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पर आएंगी, तो सेम आपका इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपको डायमेंशन दिया है 150 यहाँ पर विड्थ रहेगी और 60 की हाइट आपको रखना है, और 50 के बी तक इसको अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर यहाँ पर देखने लगेगा। इसी प्रकार से आपकी फ़ोटो भी यहाँ पर आपको देखने लगेगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो अपलोड सीवी, आपको अपना जो रिज्यूम है वो आपको बना लेना है। यहाँ पर देखिए पीडीएफ, यहाँ पर पीडीएफ में 500 कभी तक, और चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड यहाँ से आप कर देंगे। इसका देखो जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव पर आपको क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, इसी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। और यहाँ पर एक बात और, यदि आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप सिंपल 10 यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आगे पेज आपका बढ़ जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका वर्क है एक्सपीरियंस, यदि आपके पास किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट खाली छोड़ देना है। आपको जो सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, इसी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसके देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सबसे पहले 12th की जानकारी फिल करनी है। तो नेम ऑफ द डिग्री, तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी दिख रहा है, तो यहाँ पर आप चाहे तो इंटरमीडिएट लिख सकते हैं या हायर सेकेंडरी, इस प्रकार से आप फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पहले 10th की जानकारी फिल करनी है, सेकेंडरी, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से हाई स्कूल, इस प्रकार से फिल कीजिए। आपको 10th की जानकारी फिल करनी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सीनियर सेकेंडरी आपको 12th की जानकारी फिल करनी है, तो आपको इस प्रकार से गलती आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम फिल करना है। अब आपका जो भी बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड, आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड है वो फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट ईयर किस वर्ष आप पास किए हैं, और आपके जो 10th में सब्जेक्ट रहे हैं वो 10th की सब्जेक्ट फिल करेंगे आप एक एक करके, या चाहे तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट ये भी फिल कर सकते हैं, या सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका परसेंटेज या डिवीजन, तो कितने आपके परसेंटेज बने हैं, तो आपके जो भी परसेंटेज बने इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल कीजिए। और आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट उसको अपलोड करेंगे यहाँ पर आप। इसी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी में यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी, इस प्रकार से हायर सेकेंडरी फिल कर सकते हैं, या इंटरमीडिएट या 12th भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए आपके बोर्ड का नाम फिल करना है, पासिंग ईयर, और 12th में आपका किस स्ट्रीम से आपने किया, कौन कौन से सब्जेक्ट रहे, जैसे आपको मान लीजिए हिंदी कॉमा इंग्लिश आपका, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स आपका कॉमा केमिस्ट्री आपका, मैथ्स आपका, इस प्रकार से जो भी आपके सब्जेक्ट रहे वो फिल करेंगे। आपके कितने परसेंटेज बने हैं 12th में, इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल करेंगे। 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड यहाँ से आप कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो ग्रेजुएशन की मार्क्स की जानकारी फिल करेंगे। आप यहाँ पर जैसे बीए किया है, बीएससी किया है, जो भी किया आपने इस प्रकार से आप फिल करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है वो फिल करेंगे। आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का नाम फिल करेंगे, कितने परसेंट बने और फिर मार्कशीट फिल करेंगे। इसी प्रकार से मास्टर डिग्री किया है तो इसको भी फिल करेंगे, नहीं तो इनको आप खाली छोड़ सकते हैं। सिर्फ 10th और 12th की जानकारी फिल करना आवश्यक रहेगा जिसमें ये स्टार लगा है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो
यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, इस पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंसी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर हिंदी, तो आपको यहाँ पर आप बोलना जानते हैं, आप पढ़ना जानते हैं, इस प्रकार से टिक करेंगे और आप लिखना जानते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश, आप बोलना नहीं जानते तो आप इसको टिक नहीं करेंगे, आप पढ़ना जानते हैं और लिखना जानते हैं तो इसको टिक करेंगे, और यदि आप बोलना भी जानते हैं इंग्लिश, आप स्पीक करना भी जानते हैं तो इस प्रकार से इसको टिक भी आप कर देंगे। इसके अलावा कोई और थर्ड लैंग्वेज आप जानते हैं, जैसे आपको यहाँ पर पंजाबी, मराठी, राजस्थानी, आपका जो भी यहाँ पर भाषा है रीजनल लैंग्वेज, उसको भी फिल कर सकते हैं। यदि नहीं तो उसको आप खाली छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर आप जॉब डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 200 वर्ड, तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 200 वर्ड में तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। सब कुछ यहाँ पर खाली आपको छोड़ देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है जो सेव नेक्स्ट दिख रहा है, सबको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखेंगे आपका फॉर्म ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा प्रीव्यू दिखेगा। यदि आपको कोई मिस्टेक है तो अभी आप बैक जाकर उसको सुधार सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट का जो ऑप्शन है सबमिट पर क्लिक करेंगे और एक बार अपने पूरे फॉर्म को यहाँ पर आप प्रीव्यू अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, जो भी आपने डिटेल फिल की है वो सही है या नहीं है, इस प्रकार से आ जाएगा। बाकी आपको जो नेक्स्ट है आपको यहाँ पर भी सबमिट कर, इस सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऐसे सबमिट आपका हो जाएगा। अब सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, और उसमें फीस आपको किसी को भी नहीं लगी है तो आपको फीस यहाँ पर पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको इसका प्रिंट ले लेना है। अपने 10th की जानकारी फिल की है तो 10th का मार्कशीट, फोटोकॉपी, 12th फिल किया तो 12th की, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जाति प्रमाण पत्र है वो, आपके और अदर डॉक्यूमेंट है ID प्रूफ, इन सभी को आपको एक साथ आपको अटैच करके सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए 25 जून तक आपको यहाँ पर अपना जो फॉर्म है इस एड्रेस पर आपका पहुँच जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।